लिखेंगे अंडर कॉमर्शियल टन किलोमीटर अंडर कॉमर्शियल टन किलोमीटर्स cost unit are calculated by multiplying total distance by total distance in kilometer by average load quantity. देखिएगा, यानी अगर मैं फॉर्मूले के तौर पर लिखूंगा तो जो कॉमर्शियल टन किलोमीटर है उसका फॉर्मूला बनेगा टोटल डिस्टेंस फॉर होल जर्नी, total distance for whole journey multiply by average weight. ये लीजिए, टोटल डिस्टेंस फॉर होल जर्नी मल्टीप्लाई बाय एवरेज वेट। ये आपका कॉमर्शियल टन किलोमीटर का फॉर्मूला है। अच्छा, अब बात ये आती है कि हमें कौन सा यूज करना है। तो मेरी बात ध्यान से सुनना, अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो ऑलवेज यूज एब्सोल्यूट टन किलोमीटर। यानी कुल मिलाकर बात क्या हो गई कि कॉमर्शियल टन किलोमीटर तभी यूज करना है जब क्वेश्चन बोले। ये जनरली यूज नहीं होता है, तो यहां एक लाइन लिख लेंगे नोट डाल के, नोट इन द एब्सेंस ऑफ क्लियर इंफॉर्मेशन in the absence of clear information always use absolute टन किलोमीटर, एब्सोल्यूट टन किलोमीटर्स। ये लीजिए, आपकी यहां तक आने के बाद हमारी ये स्टेप 1 कंप्लीट होती है। मैंने आपको स्टार्ट किया है ट्रांसपोर्टेशन की सर्विसेज से, और उसमें आपकी पहली कैलकुलेशन है टन किलोमीटर। या तो वो एब्सोल्यूट टन किलोमीटर होंगे या फिर वो आपके कॉमर्शियल टन किलोमीटर होंगे। तो अब हम जरा और एग्जांपल करते हैं टन किलोमीटर निकालने के। यहां तक लिख लिया सभी ने तो बता दें मुझे। इन दोनों में डिफरेंस बिल्कुल बताऊंगा अभी। हालांकि देखिए, एब्सोल्यूट का और कॉमर्शियल का बेसिक मतलब जो होता है ना, वो सिंपली होता है जर्नी के अकॉर्डिंग, कि इंडिविजुअल बेसिस पर निकालें या हम क्यूमुलेटिव बेसिस पर निकालें। अभी बाद में हम इसको, मैं आपको और कवर अप करवा दूंगा कि इनके डिफरेंस क्या होता है। दो अलग अलग कैलकुलेशंस हैं, एक कॉमर्शियल बेसिस पर और एक इंडिविजुअल ट्रेवलिंग के बेसिस पर। ठीक है, मैं लेटर ऑन इसको भी आपको लिखवा दूंगा, इन दोनों के डिफरेंस को। बिल्कुल आप निश्चिंत रहिए। आइए लिखे एग्जाम्पल।
लिखें, अ ट्रक carried 45 ton 45 ton during 6-day week and traveled total distance total total distance of 135 miles as under। सबसे पहले मंडे को 10 माइल्स की दूरी उसने तय की है 5 टन माल लेकर। ट्यूसडे उसने 20 माइल की दूरी तय की 10 टन माल लेकर। वेडनेसडे पर 30 माइल्स का डिस्टेंस उसने कवर किया है 5 टन माल लेकर। थर्सडे उसने 40 माइल की दूरी तय की है 10 टन गुड्स लेकर। फ्राइडे 25 माइल्स की डिस्टेंस को इसने कवर किया है 10 टन माल लेकर। और सैटरडे 10 माइल्स की दूरी तय की है 5 टन माल लेकर। ये आपको पूरा डेटा गिवन है अगले 6 महीने का। आपको निकालना है एब्सोल्यूट टन किलोमीटर एज वेल एज मतलब टन माइल्स और कॉमर्शियल टन माइल्स। कैलकुलेट एब्सोल्यूट टन माइल्स और कॉमर्शियल टन माइल्स। कॉमर्शियल टन माइल्स लीजिए। तो एब्सोल्यूट वाला काम आप करेंगे। फटाफट से मुझे निकाल के बताइए कि एब्सोल्यूट टन माइल्स कितने आ रहे हैं। एब्सोल्यूट टन माइल्स क्वेश्चन उतार लिया सभी ने। इलेवन 1100 बिल्कुल ठीक है। एब्सोल्यूट टन माइल का आंसर आएगा 1100। कॉमर्शियल टन किलोमीटर
कॉमर्शियल टन माइल्स, एब्सोल्यूट सबका आ गया है। अब देखिएगा कॉमर्शियल टन माइल्स का अगर मैं फॉर्मूला लगाऊंगा तो वो क्या है, टोटल डिस्टेंस इनटू एवरेज वेट। एवरेज वेट, तो टोटल डिस्टेंस तो आपको दे रखा है 135 माइल का डिस्टेंस आपने कवर किया है, इनटू एवरेज वेट कैसे निकालोगे, 6 दिन के दौरान आप 45 टन माल लेकर गए तो ऑन एन एवरेज कितना लेकर गए, 45 डिवाइडेड बाय 6, 7.5 टन माल ऑन एन एवरेज लेकर गए, तो इंटू 7.50 निकाल दीजिए, 135 इंटू 7.5 टन माइल्स। टन माइल्स, बोलिए कैलकुलेशन वाला पॉइंट क्लियर है बिल्कुल। एब्सोल्यूट टन किलोमीटर और कॉमर्शियल टन किलोमीटर कैसे निकाला जाएगा। तो अब हम आगे बढ़ते हैं स्टेप 2 की तरफ। ये हमारी स्टेप 1 थी, आप वापस से अपने पीछे जाइए नोट्स में और स्टेप 1 को पढ़िए। सबसे पहले मैंने आपको जो फर्स्ट स्टेप लिखवाई वो ये थी कि कॉस्ट यूनिट को आइडेंटिफाई करिए और उसकी टोटल वैल्यू निकालिए। लिखेंगे स्टेप 2, स्टेप 2 प्रिपेयर ऑपरेटिंग कॉस्ट शीट। क्वेश्चन दिखाऊं वापस, ये लो, प्रिपेयर ऑपरेटिंग कॉस्ट शीट फॉर ट्रांसपोर्टेशन सर्विस। आइएगा अंडरलाइन करना ऑपरेटिंग कॉस्ट शीट, लिखोगे ऑपरेटिंग कॉस्ट शीट मींस operating cost sheet means a statement showing all expenses related to operation, of service। बहुत ध्यान से बस इस बात को सुनना। देखिएगा मैं आपको क्या बोल रहा हूं, अब मैं अपनी एक कॉस्ट शीट तैयार करूंगा जिसका नाम है ऑपरेटिंग कॉस्ट शीट। सबसे पहले बात आती है ऑपरेटिंग कॉस्ट शीट क्या होती है। तो मैंने क्या लिखा है, एक बहुत सिंपल डेफिनेशन पे बात कर रहा हूं, एक स्टेटमेंट बनाना है बस मुझे, और उस स्टेटमेंट में मैं क्या लिखूंगा, उन सभी खर्चों को लिखूंगा जो खर्चे ऑपरेशन से रिलेटेड हैं, जो खर्चे ऑपरेशन से रिलेटेड है। सर समझ नहीं आया, कोई बात नहीं, मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनना।
अब लिखना एक बार रोक देना, पहले जो मैं आपको बता रहा हूं वो मेरी बात को बिल्कुल ध्यान से सुनोगे। मैं आपको क्या बोल रहा हूं, मान लीजिए ये आपकी एक लॉरी है, ठीक है, ट्रक है या लॉरी है। इस लॉरी का काम क्या है, ए स्टेशन से बी स्टेशन तक जाना, ठीक है, ये इसका ऑपरेशन है। बहुत ध्यान से मेरी बात को सुनना। तो मैं आपको क्या बोल रहा हूं, उन सभी खर्चों को लिखो जो यहां से यहां तक होते हैं इस लॉरी को ऑपरेट करने में। फॉर एग्जाम्पल मुझे बताइए, क्या लॉरी को चलाने वाले ड्राइवर की वेजेस इस लॉरी का ऑपरेटिंग खर्चा है? ड्राइवर्स वेजेस बिल्कुल है। पेट्रोल या डीजल की कॉस्ट, पेट्रोल या डीजल की कॉस्ट बिल्कुल है। रिपेयर चार्जेस बिल्कुल हैं। रोड टैक्स बिल्कुल है। इंश्योरेंस बिल्कुल है। डेप्रीसिएशन, भाई डेप्रीसिएशन भी तो, डेप्रीशिएट भी तो होगी आपकी लॉरी, बिल्कुल है। अब मेरी बात को सुनना, पेनल्टी ड्यू टू ओवरलोड, आपने क्या किया, लॉरी में सामान ओवरलोड कर दिया, तो बताइए ओवरलोड करने की वजह से पुलिस ने पकड़ लिया और आपके ऊपर फाइन या पेनल्टी लगा दी, बताइए क्या ये खर्चा इसके ऑपरेशन से रिलेटेड है? तन्वी ने बोला यस। किसने बोला यस? एक नहीं है, मेरी बात को समझो। ऑपरेशन का मतलब है आपके बिजनेस के खर्चे। मैं ऐसे बात करूं, आपका बिजनेस है लॉरी के द्वारा गुड्स को इधर से इधर ले जाना, उसके खर्चे। अब आप ओवरलोड लेकर गए और उस वजह से आपके ऊपर फाइन या पेनल्टी लग गई, तो भाई फाइन या पेनल्टी क्या आपके बिजनेस का खर्चा है? नहीं, ये आपके बिजनेस का खर्चा नहीं है, तो इसे कॉस्ट शीट में नहीं लूंगा। अब शायद आपको थोड़ा बहुत मेरी बात समझ आई होगी। ऑपरेटिंग कॉस्ट शीट का मतलब है उन सभी खर्चों को लिखना जो मेरे बिजनेस से रिलेटेड है, जिस बिजनेस को मैं कर रहा हूं। अगर कोई खर्चा उस बिजनेस से रिलेटेड नहीं है तो मैं उस खर्चे को उस कॉस्ट शीट का पार्ट नहीं बनाऊंगा। तन्वी क्लियर है बिल्कुल? नहीं, ऑपरेशन से रिलेटेड नहीं है तन्वी। ऑपरेशन आपका प्रॉफिट निकालने में तो ये काम आएगा, बट मेरी बात को फिर सुनना। ऑपरेटिंग कॉस्ट शीट का मतलब है वो खर्चे जो बिजनेस के दौरान, देखिए अब आप ये जो ओवरलोड करके लेकर गए तो पेनल्टी लगी, क्या आप इस पेनल्टी को सामने वाले से रिकवर करोगे? नहीं। हाँ, मेरी बात समझना, ये वो खर्चे हैं जो सर्विस देने के दौरान हुए। ये वो खर्चा है जो मेरी गलती से हुआ, ओवरलोड मैंने किया ना, तो भैया ओवरलोड अगर मैं करके ले जाऊंगा तो जो पेनल्टी लगेगी वो मेरी जेब से खर्च होगा। तो ऑपरेटिंग कॉस्ट शीट का मतलब समझिएगा, ऑपरेटिंग कॉस्ट शीट में वो सारे खर्चे आएंगे जो उस बिजनेस को ऑपरेट करने के लिए किए जा रहे हैं। बताइए क्या सभी जने अब क्लियर है इस बात पर? उसकी आपको एक सिंपली बस कॉस्ट शीट बनानी है और कुछ नहीं करना है, बिल्कुल आसान सा काम। बिल्कुल, कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन के सारे खर्चे, बिल्कुल। तो लीजिए, मैंने कहा एक छोटा सा फॉर्मेट अपन बना देते हैं।
कॉस्ट शीट, कॉस्ट शीट। एक सिंगल कॉलम स्टेटमेंट बनाएंगे और हम उसको कॉस्ट शीट में डाल देंगे। ड्राइवर्स वेजेस, हाँ हितेश बिल्कुल होगा, बट ऐसा कभी होता नहीं है। देखिए, हाँ देखिए, एक्चुअली में हम बात क्या कर रहे हैं कि हम, समझो, ओवरलोडिंग की जो बात है ना, मेरी बात सुनना, मेरी बात को समझना। अपन ये किसके लिए बना रहे हैं? ट्रांसपोर्टेशन कंपनी के लिए बना रहे हैं। तो ट्रांसपोर्टेशन कंपनी के ऑपरेटिंग में ओवरलोडिंग इंक्लूड नहीं होता है। आप समझ रहे हो? अगर ऐसा होने लग गया तो फिर तो वो हर बार, अगर सामने वाला, आप समझना मेरी बात को, आप गुड्स का ट्रांसपोर्ट कर रहे हो, बिजनेस, अब उस बिजनेस में किसी भी प्रकार की फाइन्स एंड पेनल्टीज लगती हैं, तो वो आपके रीजन की वजह से, आपको पता है कि ओवरलोड करोगे तो पुलिस पकड़ सकती है, फिर भी आप ओवरलोड कर रहे हो। आप समझ रहे हो? तो ये आपके पीएनडल में तो जाएगा। मेरी बात को फिर सुनना, जब मैं अपना प्रॉफिट और लॉस निकालूंगा वहां तो जाएगा, लेकिन ये उसका ऑपरेटिंग नेचर नहीं है। ऑपरेटिंग नेचर का मतलब होता है डेली रूटीन पर फाइन लगना। आप समझो, आप ऑपरेटिंग को इस तरह से समझो कि ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस आर दोज एक्सपेंसेस विच आर इनकर्ड व्हाइल प्रोवाइडिंग सर्विसेज ऑन डे टू डे बेसिस। क्या फाइन रोज दोगे आप? मतलब आप तो ये मान के ही चलोगे कि भैया हम तो ओवरलोड ही ले जाएंगे गाड़ी को और फाइन तो देंगे ही देंगे? बताओ। आप मीनिंग समझिए, जिस दिन आप मीनिंग समझिए उस दिन सारे क्वेश्चन सॉल्व। वापस से सुनना, ऑपरेटिंग कॉस्ट का मतलब है ऐसे एक्सपेंसेस जो आपके, जो आपके डेली रूटीन के डे टू डे एक्सपेंसेस होते हैं, उन खर्चों को ऑपरेटिंग खर्चे बोला जाता है। पेट्रोल लगेगा ही लगेगा, रनिंग के दौरान लगेगा, डीजल की कॉस्ट लगेगी, असेट डेप्रीशिएट होगी ही होगी, लेकिन क्या ये फाइन्स एंड पेनल्टीज रोज टैक्सेस भी लगते हैं, रोड टैक्स। अगर रोड पर व्हीकल चलेगा, हाँ खड़ा हुआ है तो कैसे लगेगा? तो खड़े हुए की तो कॉस्ट ही नहीं है भाई। रोड टैक्स क्या होता है? टैक्सेस मैंने क्या लिखे हैं? रोड टैक्स। आप एक जगह से दूसरी जगह जाओगे तो आपको टोल टैक्स देने पड़ते हैं ना, तो ऑपरेट करोगे तो डेली बेसिस पर जाएंगे। बट मुझे बताओ, क्या फाइन एंड पेनल्टीज डेली बेसिस का खर्चा है? डेली बेसिस पे थोड़ी फाइन पेनल्टीज आप लगाओगे। हाँ, तो दीज आर नॉट कंसीडर्ड एज। अच्छा, जैसे मैं और एग्जांपल की बात करूं, इंश्योरेंस प्रीमियम, प्रीमियम एक कंटिन्यूइंग खर्चा है आपका। अगर आपकी गाड़ी चल रही है तो आपने उसका प्रीमियम भर रखा है, तो दैट इज ऑपरेटिंग। हाँ, हर साल देखिए, साल भर की कोई हम बात नहीं कर रहे हैं, एक कंटिन्यूइंग बेसिस पर। हाँ, साल भर का अगर इंश्योरेंस प्रीमियम दिया है तो क्या उसने गाड़ी को डेली बेसिस पर कवर किया होगा कि नहीं? या आप ऐसा बोलोगे कि भैया अगर गाड़ी मंडे को चली तो ही क्लेम मिलेगा, ट्यूसडे को गाड़ी चली तो इंश्योरेंस का क्लेम नहीं मिलेगा? आप समझ रहे हो? डेली कवर है वो, इसलिए वो ऑपरेटिंग एक्सपेंस का पार्ट बन गया। तो मेरी बात फिर ध्यान से सुनना, ऑपरेटिंग एक्सपेंस का, हालांकि देखिए बहुत ज्यादा कोई ऐसे कुछ एग्जांपल में, क्वेश्चंस में ऐसे खर्चे आते ही नहीं है। मैंने सिर्फ एक फाइन एंड पेनल्टी इसीलिए बताया क्योंकि ये जनरली काम में आता है। बाकी जितने भी खर्चे आपको दे रखे होंगे वो ऑपरेटिंग ही होंगे। ठीक है। पेट्रोल एक्सपेंसेस, इंश्योरेंस, डेप्रीसिएशन, रिपेयर्स,
रोड टैक्स, कुछ एग्जांपल्स लिख रहा हूं बस मैं, ताकि एक बार ध्यान रहे आपको कॉस्ट शीट कैसे बनानी है बस। हाँ बिल्कुल, फूड एक्सपेंसेस ड्राइवर के, बिल्कुल। उसके साथ कई बार क्लीनर्स भी जाते हैं और भी लोग जाते हैं, बिल्कुल वो सब आएंगे। तो ये आपकी एक कॉस्ट शीट बनेगी। बोलिए, क्लियर है? सेकंड स्टेप, प्रिपरेशन ऑफ कॉस्ट शीट। उस सर्विस को प्रोवाइड करने में जो भी खर्चे हो रहे हैं, हम उन सभी खर्चों को लिख देंगे। लिखें नोट, cost sheet can be prepared cost sheet can be prepared total basis cost sheet can be prepared, cost sheet दिखाओ, ये लो, लिख ली? आइए, on total basis or in two parts for showing fixed cost and variable cost and variable cost। इस कॉस्ट शीट को भी हम दो तरीके से प्रिपेयर कर सकते हैं। टोटल का मतलब है ये जो मैंने लिखा, सारे खर्चे लिखते जाओ लाइन बाय लाइन, कुछ भी नहीं सोचना है आपको। जितने खर्चे क्वेश्चन में दिए हुए हैं वो सारे खर्चे उठाओ और उनको लिख दो। दूसरा तरीका क्या होता है, इन खर्चों को कैटेगराइज करो। फिक्स्ड खर्चे का मतलब, सुनना बहुत ध्यान से, आपकी लॉरी या ट्रक चले या न चले वो खर्चा तो होगा ही होगा, उसे हम कहते हैं फिक्स्ड नेचर का खर्चा। जैसे मान लीजिए 2 दिन लॉरी खड़ी रही क्योंकि आपके पास गुड्स नहीं था, क्या ड्राइवर की सैलरी काट दोगे क्या कि भैया 2 दिन तूने लॉरी नहीं चलाई तो तेरे को सैलरी नहीं मिलेगी? नहीं। लेकिन क्या पेट्रोल भी लगेगा कि भैया 2 दिन गाड़ी खड़ी है तो तू गाड़ी स्टार्ट करके ही छोड़ दे ताकि पेट्रोल तो कंज्यूम होता रहे? आप मेरी बात समझ रहे हैं? हालांकि जब तक क्वेश्चन ना बोले आपको यह करने की जरूरत नहीं होती है, आप सिंपली टोटल बेसिस पर सारे खर्चे लिख दें। लेकिन अगर कभी क्वेश्चन स्पेसिफिक आ जाए कि आपको खर्चों को कैटेगराइज करना है कि इनमें से फिक्स्ड नेचर के कौन कौन से हैं और वेरिएबल नेचर के कौन कौन से हैं, तो इनका मतलब समझना। फिक्स्ड नेचर का खर्चा उस खर्चे को बोला जाएगा जो लगेगा ही लगेगा, चाहे आपकी लॉरी चले या ना चले। लेकिन वेरिएबल में उन खर्चों को लिया जाएगा जो प्योरली उसकी रनिंग से रिलेटेड खर्चे होंगे। फॉर एग्जाम्पल, इंश्योरेंस प्रीमियम। बताइए, क्या लॉरी चलेगी तभी इंश्योरेंस प्रीमियम का खर्चा है या फिक्स्ड नेचर खर्चा है? लग गया पूरे साल भर का प्रीमियम, फिक्स्ड। बहुत बढ़िया, और बताना आप मुझे। गैरेज रेंट, गाड़ियां जिस जगह खड़ी होती हैं वहां का गैरेज रेंट देना है। अब अगर गाड़ी नहीं खड़ी तो क्या किराया नहीं दोगे? आपने एक स्पेस ले रखी है जहां पर अपनी गाड़ियों को खड़ा करते हो, तो रेंट देना ही देना है आपको। नहीं रोशन, वेरिएबल नहीं होता है, रेंट फिक्स्ड है। अच्छा मुझे एक बात बताओ,
रोशन है ना, आपने एक घर किराए पर लिया, ठीक है, रेंट है 12,000 रुपए पर मंथ। आप 3 महीने के लिए बाहर चले गए, खाली पड़ा है बिल्कुल, बताओ, क्या मकान मालिक को बोलोगे मैं किराया नहीं दूंगा क्योंकि मैं तो रहा ही नहीं? हाँ जी, बिल्कुल समझ आ रहा है ना, फिक्स्ड है, देना ही देना है। क्लियर है बिल्कुल? तो मेरी बात समझ आ रही है आप लोगों को? कोई डाउट है तो आप पूछें, क्योंकि देखिए आपके एग्जाम में मैक्सिमम, अगर मैं बात करूं 10 में से 9 अटेम्प्ट केवल ट्रांसपोर्टेशन का ही क्वेश्चन आया है। 90% संभावना ट्रांसपोर्टेशन का क्वेश्चन आने की है, इसलिए इसकी हर एक बात को आपको बहुत डिटेल में समझना है। हालांकि मैं आपको फिर कह रहा हूं, आप पूरी कॉस्ट शीट एक साथ बनाएंगे जब तक कि क्वेश्चन आपको ना बोले। ज्यादा या कम कैसे, बताओ गौरव? नहीं होता है, ऐसा जनरली नहीं होता है कि आप हर हर मतलब आप कुछ दिन में बाहर जा रहे हो, फिर बोल रहे हो कि यार जब जब मैं बाहर जाऊं तब का किराया कम कर दें। नहीं, जनरली ऐसा नहीं होता। देखिए ये रेंट जो है ना, ये फिक्स्ड नेचर का खर्चा होता है। आप, नहीं, 12 से 14 कर दिया, ये तो इंक्रीज इन रेंट हो गया। क्या मैं, मेरा कहने का मतलब समझो, वेरिएबल का मतलब है कि क्या ये रेंट उतना ही लगेगा जितने दिनों तक आपकी गाड़ी गोडाउन में खड़ी रही, और उतने दिन नहीं लगेगा जितने दिन गोडाउन में नहीं रही। वेरिएबल का मतलब समझो, वेरिएबल का मतलब चेंज नहीं है। हाँ, तो हर साल का इंक्रीमेंट होना वेरिएबल नहीं हो गया। मेरे वेरिएबल का मतलब समझिए, नहीं, थोड़ा सा क्लियर नहीं हुआ ये पॉइंट। लीजिए मैं वापस आपको बताता हूं वेरिएबल का पॉइंट क्या है मेरा। देखो, मैंने आपको ये बोला 12,000 रुपए पर एनम का किराया है, मान लो, सुनना बहुत ध्यान से मेरी बात को। अब इसका मतलब मेरा वेरिएबल तब बोलूंगा, मान लो जनवरी के महीने में मेरा किराया बना 1,000, लेकिन 15 दिन गाड़ी गोडाउन में रही और 15 दिन सड़क पर रही, तो मैंने कहा कि भैया 500 रुपए ही किराया दूंगा। फरवरी में मेरा किराया वापस 1,000 था, मैंने कहा गाड़ी गैरेज में नहीं थी तो मैं कोई किराया नहीं दूंगा। क्या ऐसा होगा? इसे बोलते हैं वेरिएबल नेचर का होना। समझ गए ना? बिल्कुल ऐसा नहीं होता कभी भी। वेरिएबल का मतलब ये नहीं है कि उसमें चेंज हो रहा है। वेरिएबल का मतलब है कि मैं जितने दिन गोडाउन में खड़े रखूंगा केवल उतने ही दिन का किराया दूंगा, बाकी दिन का नहीं दूंगा। उसे अगर ऐसा है तो फिर वो वेरिएबल है। चलिए, क्लियर बिल्कुल? और बताइए, यहां तक की बात समझ आ गई आपको? तो लीजिए आगे बढ़ते हैं। अब आपने कॉस्ट शीट बना ली, आपने अपने टन किलोमीटर्स भी कैलकुलेट कर लिए, तो लिखे स्टेप 3, लास्ट स्टेप, कैलकुलेट कॉस्ट पर टन किलोमीटर। कैलकुलेट कॉस्ट पर टन किलोमीटर कैसे निकालोगे? ये आपकी टोटल ऑपरेटिंग कॉस्ट निकाली आपने, और टोटल ऑपरेटिंग कॉस्ट को डिवाइड कर दोगे टोटल टन किलोमीटर से। टोटल टन किलोमीटर्स, ये लीजिए, तो ये आपके पास कॉस्ट पर टन किलोमीटर आ गई। हाँ बिल्कुल।
चलिए अब मैं 2 मिनट रुकता हूं, आप मुझे फटाफट से बताइएगा अब आपको कोई भी डाउट है क्या इसमें, यानी तीनों स्टेप्स क्या क्लियर हैं? बिल्कुल तीनों स्टेप्स फटाफट से मैं एक बार समराइज कर देता हूं। स्टेप नंबर 1, आप सबसे पहले कॉस्ट यूनिट को आइडेंटिफाई करोगे और उसकी वैल्यू निकालोगे, और कॉस्ट यूनिट आपकी ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स में होगी टन किलोमीटर। दूसरा स्टेप, आप अपनी कॉस्ट शीट प्रिपेयर करोगे, जितने भी खर्चे उस सर्विस को प्रोवाइड करने के दौरान हुए हैं आप उन सभी की क्या बना लोगे, कॉस्ट शीट प्रिपेयर कर लोगे। और देन स्टेप नंबर 3, आप अपनी टोटल ऑपरेटिंग कॉस्ट को टोटल टन किलोमीटर से डिवाइड कर दोगे, तो आपके पास कॉस्ट पर टन किलोमीटर आ जाएगी। ये 3 स्टेप लगेंगी आपका आंसर निकालने में। नहीं, ऑपरेटिंग कॉस्ट में टन किलोमीटर, ये एब्सोल्यूट और कॉमर्शियल कहां आ गए? आदित्य रुको, गड़बड़ कर रहे हो आप। टन किलोमीटर में एब्सोल्यूट और कॉमर्शियल होता है, इसमें कहां एब्सोल्यूट और कॉमर्शियल है? ये तो कॉस्ट शीट है, और इनमें से एक ही निकालोगे, और ये नहीं निकालना है जब तक क्वेश्चन ना बोले। यानी हम टोटल ऑपरेटिंग कॉस्ट को डिवाइड करेंगे या तो एब्सोल्यूट टन किलोमीटर से या कॉमर्शियल टन किलोमीटर से, दोनों में से कोई एक निकलेगा। हाँ नहीं, कोई बात नहीं, सॉरी, कोई नहीं, कंफ्यूजन दूर होने चाहिए। मैं तो फिर आपको कह रहा हूं सभी स्टूडेंट्स को, अभी कई स्टूडेंट्स हैं जो बिल्कुल पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं। देखिए मैं फिर कह रहा हूं, मैं आपको गारंटी देता हूं इसमें आप 80 प्लस मार्क्स लाओगे। मैं आपको न्यू पैटर्न के जो पेपर हैं, अगर ऑनलाइन आपका एग्जाम होता है तो मैं ऑब्जेक्टिव वाले क्वेश्चंस भी करवाऊंगा और डिटेल वाले भी करवाऊंगा। बट इस 80 को लाने के लिए एक चीज बहुत जरूरी है, आपका पार्टिसिपेशन, बस। बाकी आप मुझ पे छोड़ दो। नहीं आदर्श, वो तो मैंने एक छोटा क्वेश्चन पूछा था एब्सोल्यूट और कॉमर्शियल का, फुल फ्लैश क्वेश्चन में एक ही आएगा। और मैंने क्या लिखा था कि अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो एब्सोल्यूट से करना है, अगर दो से पूछेगा तो भी दोनों से अलग अलग करो। एक बार ऑपरेटिंग कॉस्ट को एब्सोल्यूट से डिवाइड करो और एक बार ऑपरेटिंग कॉस्ट को कॉमर्शियल से करो, तो दो अलग अलग आंसर आएंगे। बट एग्जाम में एक ही क्वेश्चन आएगा ना। हाँ बिल्कुल, एग्जाम में एक ही क्वेश्चन आएगा, और क्वेश्चन साइलेंट होगा तो आपको हमेशा एब्सोल्यूट से करना है। और बताइए भाई, मैं आपको फिर बोल रहा हूं, पार्टिसिपेट कीजिए क्लास में, बोलिए जो डाउट दिमाग में है वो पूछिए। 8 नंबर का क्वेश्चन आएगा इसमें से आपका। क्लियर है? बिल्कुल